Good morning class. Today's topic is effective atomic number. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कर रहे हैं हम. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है. ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट? 1927 में सिडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कहा ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें जो आपकी मेटल होती है, सेंट्रल मेटल, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है? कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड. तो जो मेटल होती है, सेंट्रल मेटल एटम, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपकी नोबल कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच कर रहे हैं, कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट हम जब करते हैं, तो अगर वो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो नेक्स्ट नोबल गैस लाई करती है उस ग्रुप में, उसके इक्विवेलेंट आ रहा है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड आपका क्या है? स्टेबल है. क्लियर है स्टूडेंट? तो डेफिनेशन करते हैं. तो क्या ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि अगर हम जो आपके लिगेंड्स अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम से, एडिंग एंड डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स until central metal ion gets the same number of electrons as present in the next noble gas. ठीक है स्टूडेंट, तो इसे अंडरस्टैंड करते हैं. देखो, मान लो आपका यही एक कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, वेनेडियम सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड कौन सा अटैच है? कार्बोनिल. कितने कार्बोनिल अटैच है? 6 कार्बोनिल. ठीक है, तो जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है किससे अटैच है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड से. और ये लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल को. ठीक है, तो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इस मेटल के होंगे, कुछ ये लिगेंड डोनेट करेंगे. अब कितने डोनेट करेंगे? कौन सा लिगेंड कितने डोनेट कर रहा है? लास्ट क्लास में हमने किया था 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी लिगेंड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर. ठीक है, तो वो आप वहां से लर्न करोगे लास्ट क्लास में. तो उसके अकॉर्डिंग जो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 5 कर रहा है, 6 कर रहा है, वो हम काउंट करेंगे. और उससे जो इस मेटल के जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन काउंट आएगी, इलेक्ट्रॉन काउंट, वो अगर आपकी इक्विवेलेंट टू है किसके? जो आपकी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, नोबल गैस जैसे क्रिप्टोन में कितना होता है? 36 होता है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ जाए. रेडोन का कितना होता है आपका? 86 होता है. तो मोस्टली ये दो ही आपकी नोबल गैस यूज होती हैं. क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो मोस्टली किस टाइप के हैं आपके? ट्रांजिशन जो आपकी मेटल प्रेजेंट है, तो उनके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही होते हैं 21, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम. ठीक है, 21 से लेके 30 तक. फिर कुछ आपके लिगेंड आ गए,
ठीक है। तो ओवरऑल मिला के जो आपका या तो क्रिप्टोन के 36 के इक्विवेलेंट आता है, और मोस्टली जो आपके सिलेबस में है वो उन सबका काउंट कितना करना है आपको, कि अगर 36 आ रहा है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट मेटल सेंट्रल मेटल एटम का, तो वो जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो क्या होगा, दैट मीन्स स्टेबल है। ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो रूल है वो क्या डिसाइड करता है, आपका स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है स्टूडेंट? इसके कुछ हम अभी एग्जाम्पल करेंगे। जो मेन डेफिनेशन है वो देखो क्या है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, वो है एज अ रिजल्ट द इफेक्टिव एटॉमिक, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट है उसका जो एटॉमिक किसके इक्वल आ रहा है, जो एटॉमिक नंबर आपका नोबल गैस का है 36 या 86, ठीक है, रेडोन का। तो एज ए रिजल्ट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन अ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर in a complex should be equal to 36। किसका एटॉमिक नंबर है ये, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन, नोबल गैस है ये आपका, या फिर कितना हो 54, ये किसका है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ जीनन, ठीक है। और 86 कौन सी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है ये, एटॉमिक नंबर ऑफ आपका रेडोन का, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दिस इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं आपके, EAN रूल भी बोल देते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, डिफाइन द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है, ये आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या आएगा आपका, कुछ आपको मोलिक्यूल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे सेंट्रल मेटल एटम का कितना काउंट है, ठीक है। वो मान लो आपका 34 आ रहा है, 33 आ रहा है, तो वो पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इस ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड को स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। तो अगर आपका 33 आ रहा है तो नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है आपकी, 36 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोर इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। अगर एक और जो इसकी क्या बोल देते हैं हम सिग्निफिकेंट या क्या है इस रूल का, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, कि जो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका मोर देन वन मेटल भी होती है, जैसे Fe2, CO10, CO10 या CO9, इस टाइप के कंपाउंड है, तो दो सेंट्रल मेटल एटम है। तो इसमें इस रूल से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से आगे देखेंगे पता चल जाता है कि आयरन आयरन मेटल मेटल में सिंगल बॉन्ड है, या आपका मेटल मेटल में डबल बॉन्ड है, या आपका मेटल मेटल में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन भी हमें इससे मिलती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपको जो आपकी फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट कौन सी है आपकी, स्कैंडियम से शुरू होती है, स्कैंडियम टाइटेनियम 21 एटॉमिक नंबर से, और उसके नीचे वाली, तो उनके एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में जैसे आपके ये आ गया कॉपर CN4
और कितना है आपका 3 नेगेटिव। ये आपका एग्जाम में दे दिया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्वेश्चन आ गया कि कॉपर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या फिर आ गया कि डज दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ठीक है, ये तो इसमें भी क्या करोगे, कॉपर के काउंट करोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड ने कितने डोनेट किए हैं इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्या होगा आपका, प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। ठीक है, इनका काउंट करोगे। अगर आपका इक्विवेलेंट टू नोबल गैस के आ गया 36, 54, ठीक है, या फिर आपका कितना था 86, अगर इतना आ जाता है तो दैट मीन्स फॉलो कर रहा है, अगर नहीं आता तो नहीं फॉलो कर रहा है ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ठीक है, तो आप देखते हैं, देखो इसमें क्या क्या है आपके, कॉपर CN कैसा है, अब ये CN नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जो लिगेंड है वो है CN नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नेगेटिव वाले बताए थे 2 इलेक्ट्रॉन। अब 4 CN नेगेटिव है तो लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए आपके 8। क्लियर है स्टूडेंट। अब सेकंड क्या है, हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी कॉपर की। ठीक है, वो कैसे करेंगे, देखो कॉपर, ये आपने लास्ट क्लासेस में कर भी रखा है 3 नेगेटिव, तो जिसकी फाइंड आउट करनी है उसको X रख लो। क्लियर है, CN की कितनी है, CN नेगेटिव 4 है तो कितनी हो जाएगी 4 आ गया, इक्वल टू कितना है, ओवरऑल कितना चार्ज है -3, तो -3, तो x की कितनी आ गई -3, उधर जाएगा तो क्या हो गया +4, तो कितनी आ गई +1। ठीक है, अब देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, लेकिन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहा है कॉपर, पॉजिटिव, तो कॉपर पॉजिटिव है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, तो उसका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 28। ठीक है, प्लस काउंट क्या करना है अभी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम या फिर इन सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर है, अगर न्यूट्रल फॉर्म में है तो मेटल एटम, यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, कॉपर पॉजिटिव था हमारा, तो मेटल आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। तो यहाँ पे कितने आ गए आपके, कॉपर पॉजिटिव में कितने 28, 4 CN नेगेटिव थे तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 1 CN नेगेटिव 2 कर रहा है तो 8, तो ओवरऑल कितने आ गए आपके 36, और ये किसके इक्विवेलेंट है, क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के, दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज फॉलोइंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। क्लियर है स्टूडेंट, तो ऐसे करने हैं, कुछ और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट है आपका निकल कार्बोनिल सिंपल लिगेंड है। अब देखो कार्बोनिल लिगेंड कैसे होता है, सिंपल कार्बोनिल ही होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे निकल भी किस में ऑक्सीडेशन स्टेट में, आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सेंट्रल मेटल एटम ही है। ठीक है, कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बताया था मैंने, एक है C डबल बॉन्ड O, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक में। ठीक है, तो 2 कितने CO है यहाँ पे 4 CO, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा आपका 8। निकल के
जो आपका एटॉमिक नंबर है कितना है निकल का 28, तो कितना आ गया आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 8 + 28 36। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कोबाल्ट NH3 6 3 पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो जो लिगेंड है वो है आपका NH3। ठीक है, कितने लिगेंड है 6। डोनेट कैसे करेगा, ये आपका नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। तो NH3 कितने इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। 6 NH3 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे आपके 12। क्लियर है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है कोबाल्ट की, X मान लेंगे। NH3 न्यूट्रल स्टेट में है तो 0 ही होगी। इक्वल टू कितना है ओवरऑल चार्ज 3 पॉजिटिव। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट X कितनी आ गई 3 पॉजिटिव। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 27। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का कितना आ जाएगा 24। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा अब यहाँ पे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये 24 सेंट्रल मेटल एटम प्लस ये लिगेंड 24 + 12 कितना आ गया आपका 36। ठीक है, क्रिप्टोन के इक्विवेलेंट है। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये कुछ आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड थे जो फॉलो कर रहे हैं आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को। ठीक है, इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सिंपल आपको दे दिया तो उसके लिए क्या लर्न होना चाहिए आपको, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम का, वरना ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आपको लर्न करनी है। क्लियर है स्टूडेंट। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो कि ये तो सारे क्या थे फॉलो कर रहे हैं आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को। ठीक है, जैसे कि एक है आपका निकल का ही NH3 6 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो निकल का कितना है आपका एटॉमिक नंबर 28। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे X + NH3 क्या है न्यूट्रल एग्जिस्ट करता है 0 इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव। तो X कितनी आ गई 2 पॉजिटिव। निकल कैसे एग्जिस्ट कर रहा है निकल 2 पॉजिटिव। तो निकल 2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके 26। एक NH3 कितना है ये NH3 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो 6 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे आपके 12। कितना आ गया आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 26 + 12 कितना आ गया ये 38। अब 36 से ऊपर चला गया ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े। क्लियर है। तो ये कुछ हैं जो फॉलो नहीं कर रहे हैं आपके। अब कुछ मेटल कार्बोनिल देखते हैं स्टूडेंट, यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के मेटल कार्बोनिल। कुछ एग्जाम्पल मैं देती हूँ FeCO5। ठीक है, कार्बोनिल कार्बोनिल जो है वो आपका न्यूट्रल लिगेंड है। क्लियर है। तो Fe कैसे एग्जिस्ट कर रहा है Fe 0 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है। आयरन का कितना है आपका एटॉमिक नंबर 26। एक कार्बोनिल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। 5 कार्बोनिल कितने करेंगे 5 × 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 10। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया आपका 36। क्लियर है। तो दिस इज फॉलोइंग द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। क्रोमियम CO6। ठीक है, सिंपल क्रोमियम 0 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कितना है एटॉमिक नंबर 24 आपका क्रोमियम का। क्लियर है। 6 कार्बोनिल है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 6 × 2 12। ठीक है, ओवरऑल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया आपका 24 + 12 इज इक्वल टू 36। ठीक है, नेक्स्ट आपका निकल CO4।
Ni0 कितना एटॉमिक नंबर है 28 निकल का। 4CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 8, कितना आ गया प्लस करके 28 + 8 36। नेक्स्ट देखते हैं वेनिडियम का। वेनिडियम CO6 नेगेटिव। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे X + 6 कार्बोनिल है। कार्बोनिल की कितनी होती है 0 = ओवरऑल कितना चार्ज है -1। तो X + 0 = -1। X कितना आ गया -1 आपका। ठीक है, अब देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनिडियम। वेनिडियम का कितना होता है 23। माइनस चार्ज है एक और, तो V-1 में कितने हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन 24। ठीक है, और कार्बोनिल 6 कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 12। कितना आ गया एटॉमिक नंबर आपका 36। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं आपका MnCO5 होल नेगेटिव। ये भी नेगेटिव है, तो मेटल सेंट्रल मेटल एटम कैसे लाई कर रही है Mn-1। मैग्नीज का कितना होता है 25 होता है एटॉमिक नंबर, -1 है तो एक बढ़ जाएगा 26 हो गया। इलेक्ट्रॉन 5 कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 5 × 2 = 10, प्लस करके कितना आ गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं Mn, सॉरी मोलिब्डेनम है ये आपका MoCO6। ठीक है, MO0 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एटॉमिक नंबर कितना होता है 42। ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का आपका एलिमेंट है। तो फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए स्टूडेंट, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे वरना नहीं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर लर्न हो तो ठीक है, फ्री के मार्क्स हैं आपके ये, और बहुत ही इजी कैलकुलेशन है इनकी। ठीक है, तो मोलिब्डेनम का कितना होता है 42। 6 कार्बोनिल है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 12। 42 + 12 कितना आ गया आपका 54। ठीक है, जीनन के एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट है, तो ये फॉलो कर रहा है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे Mn+1 में एग्जिस्ट कर रहा है। मैग्नीज का कितना होता है एटॉमिक नंबर 25, +1 है तो एक माइनस हो रहा है 24 आ गया। 6CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 12। कितना आ गया आपका एटॉमिक नंबर 36। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट ये कुछ आपके कंपाउंड्स थे। ठीक है, जो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमने देखा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या है, आपको फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। अब देखो किसी में 36 से ज्यादा है, मान लो 38 है, तो वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 36 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। ठीक है, किसी में कम है 33 है, तो वो +3 36 जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ऐसे ही आपकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। कुछ और देखते हैं हम एग्जांपल। देखो जो नेक्स्ट आपका सिग्निफिकेंस बताया था मैंने इफेक्टिव एटॉमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्वेश्चन कंपल पक्का से आपका आएगा इस पे। ठीक है, तो क्या है ये, विद द हेल्प ऑफ, क्या एडवांटेज है वो देखो, विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, स्ट्रक्चर ऑफ carbonyls indicating the probable nature of metal metal bond needed to obey
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कैन बी प्रिडिक्टेड। देखो सिंपल टर्म्स में है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को रूल को यूज करके हम जो आपके कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बोनिल है, ऊपर जितने भी एग्जांपल देखे थे वो सब कैसे थे, आपके सिंगल सेंट्रल मेटल एटम है आपकी, मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, ठीक है, तो एक ही मेटल एटम लाई कर रही है। कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बोनिल कौन से होते हैं, जिनमें मोर देन 2 सेंट्रल मेटल एटम है आपकी, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम है, तो वो किस टाइप के कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बोनिल हो जाएंगे। और उसमें क्या होता है कि अगर आपकी 2 से ज्यादा मेटल हैं तो ऑब्वियसली मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, क्लियर है। तो अब वो जो मेटल मेटल बॉन्ड है वो कैसे हैं आपके, ठीक है, और उससे आपकी किस टाइप की स्ट्रक्चर आ रही है या किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी या कितने इलेक्ट्रॉन हमें और चाहिए टू ओबे द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, तो वो जो मेटल मेटल एटम बॉन्ड की जो काउंटिंग है वो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हम एग्जांपल करेंगे, विद द एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं इसे। 3 कंपाउंड लेते हैं स्टूडेंट हम, Fe2 कार्बोनिल के कितने 9 कार्बोनिल अटैच हैं, 2 आपके आयरन मेटल एटम हैं और 9 आपके लिगेंड है कार्बोनिल, ठीक है। अगला है आपका Fe3CO12, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CO4CO12, कोबाल्ट 4 आपके कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, 12 आपके लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड, ठीक है। अब देखो 2 Fe एटम है, एक Fe एटम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 26, 2 हैं तो 2 के कितने आगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं 2 इंटू 26 कितने आगे 52 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 Fe के कितने आगे 3 इंटू 26 इज इक्वल टू 78 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 4 कोबाल्ट के कितने आगे 4 इंटू 27 एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का 108 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब यहाँ पे 9 कार्बोनिल है तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 12 कार्बोनिल है तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 12 ही है तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देखो कितना होगा, प्लस कर दो 70 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने आगे 70, यहाँ पे कितने आए आपके 102 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ गया आपके 132 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है स्टूडेंट। अब ये 70 किसके लिए है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, 2 आयरन के लिए, या यहाँ पे 3 आयरन के लिए, यहाँ पे 4 के लिए, तो पर एटम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर एटम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 70/2 35 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना हो गया स्टूडेंट 102/3 सेंट्रल मेटल एटम है तो 3 कितना आ गया 34 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितना आ गया 132/4 33 इलेक्ट्रॉन 33 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ देखो 35 है, 34 है, 33 है, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए, ओवरऑल हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें 36 चाहिए। नेक्स्ट नोबल गैस जो है आपके उसके इक्विवेलेंट, तो 36 इलेक्ट्रॉन चाहिए सब में, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हैव टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसे क्या करना पड़ेगा, हैव टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, और इसे क्या करना है, हैव टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू फॉलो
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ठीक है, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, तो यहां से आयरन आयरन में, मेटल मेटल में कितने बॉन्ड आएंगे? एक बॉन्ड आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? कितने टाइप के आपके मेटल मेटल बॉन्ड है यहाँ पे? एक ही टाइप का है, आयरन आयरन। ठीक है, यहाँ पे दो आपके मेटल मेटल बॉन्ड है, Fe के दो टाइप के आपके मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तभी आपको दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तीन टाइप के आपके कोबाल्ट कोबाल्ट मेटल मेटल, थ्री मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल से हमें क्या पता चल गया कि जो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बोनिल है तो उसमें कितने टाइप के आपके मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे टू फॉलो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ठीक है, तो ये हमें आइडिया हो गया है यहाँ पे। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये कुछ आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल था, उसके एग्जाम्पल थे। अब आपको करना क्या है, कोई भी बुक लो आप, उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिल जाएंगे, और उन सब के आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अकॉर्डिंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल निकाल के देखना है। ठीक है, तभी जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्लियर होंगे, अटेम्प्ट कर पाओगे आप क्वेश्चंस। ठीक है, उससे पहले लर्न क्या करना पड़ेगा कि लिगेंड आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 है, तो वो जो लास्ट क्लास में टेबल कराई थी वो वाली लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, so this is for the this much we have to cover in this class, so next we will see in the next class. Thank you student। जिसने भी स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है वो चैट बॉक्स में जाके, देखो ये चैट बॉक्स है, यहाँ पे जाके अपना नाम और रोल नंबर लिख दो, तभी अटेंडेंस मानी जाएगी। ठीक है, तो जिसने मार्क नहीं की है वो यहाँ पे अपनी अटेंडेंस मार्क करके जाओ।